दर्शाई गई आकृति में हमें निम्न रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। सबसे पहले रेखा y बराबर x घटा 2 पर परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन करना है, और फिर 3 कॉमा ऋणात्मक 9 से यानी कि x दिशा में 3 स्थान और y दिशा में 9 स्थान नीचे की ओर स्थानांतरण करना है। हमको पता करना है कि क्या रूपांतरण करने के बाद जो आकृति प्राप्त होगी वो इस मूल आकृति के सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं। इस रूपांतरण में केवल परावर्तन और स्थानांतरण ही किया जाएगा, और जब तक हम केवल परावर्तन, स्थानांतरण और रोटेशन यानी कि घूर्णन कर रहे हैं तब तक हमको सर्वांग सम आकृति प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम आकृति को डायलेट कर रहे हैं तो वो आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती है। आकृति को डायलेट करने का मतलब है कि हम उसके आकार को घटा या बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से आकृति समरूप यानी कि सिमिलर तो बनी रहेगी मगर सर्वांगसम नहीं होगी। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि आकृतियां सर्वांगसम होंगी। तो आइए रूपांतरण करना प्रारंभ करते हैं। यहां रेखा y बराबर x घटा 2 पर परावर्तन करना है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन करने के लिए हम यहां नीचे दिए गए रिफ्लेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम रिफ्लेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहां हमको उस रेखा के 2 बिंदुओं को पता करना होगा जिसके चारों ओर हमें परावर्तन करना है। क्योंकि 2 बिंदुओं के ज्ञात होने से एक रेखा की रचना हो जाती है, इसलिए उन दोनों बिंदुओं का पता होना आवश्यक है। तो रेखा y बराबर x घटा 2 से गुजरने वाले 2 बिंदु कौन से होंगे। पहले देखें कि जब x बराबर है 0 के तो y बराबर है ऋणात्मक 2 के, यानी कि x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा ऋणात्मक 2। और जब x बराबर है 2 के तब y बराबर है 0 के, यानी कि दूसरे बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर 0। और अब ध्यान दीजिए कि रेखा y बराबर x घटा 2 कुछ यहां से होकर गुजरेगी। हम इस रेखा को यहां रेखांकित करके देखना चाहेंगे ताकि हमें और स्पष्ट हो जाए कि रेखा कहां से होकर गुजर रही है। हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने स्क्रैच पैड पर पेस्ट कर लेते हैं। और आप ध्यान से देखिए, हमने इसको रेखा y बराबर x घटा 2 के ऊपर परावर्तित किया है। ऋणात्मक 2 यहां पर है तो रेखा यहां से होकर जाएगी। हम यहां इसको बना लेते हैं, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो ये रेखा है y बराबर x घटा 2, और आप इस बिंदु से यहां एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर बनाएं और उतनी ही दूरी का लंब इस बिंदु तक होगा, और फिर इस बिंदु से यहां पर एक लंब बनाएं और उतनी ही दूरी का लंब यहां पर होगा, और फिर इस दूरी से लंब बनाएं और इतनी ही दूरी का लंब यहां पर होगा। तो हमने रेखा y बराबर x घटा 2 के ऊपर परावर्तन कर लिया है। अब हम 3 कॉमा ऋणात्मक 9 पर स्थानांतरण करेंगे। तो पहले ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं, और जब 3 पर स्थानांतरण करते हैं तो ये 3 स्थान दाईं ओर बढ़ जाता है, और जब ऋणात्मक 9 पर स्थानांतरण करते हैं तो ये 9 स्थान नीचे की ओर आ जाता है। और इस प्रकार हमने ये कर लिया है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आकृतियां सर्वांगसम हैं, क्योंकि हमने आकृति के आकार को ना ही घटाया है और ना ही बढ़ाया है। यहां हमने आकृति को केवल परावर्तित और स्थानांतरित किया है। आइए अब अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि यह सही है।